नमस्कार दोस्तों। रीट के लिए साइको की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न, अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है, यह कथन किसका है? तो यह कथन स्किनर के द्वारा कहा गया है कि अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। टाइप्स ऑफ मैन पुस्तक के लेखक कौन है? तो स्प्रेंगर है। टाइप्स ऑफ मैन पुस्तक के लेखक कौन है? स्प्रेंगर है। केटल व हॉर्न ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए? केटल व हॉर्न ने बुद्धि के 2 प्रकार बताए हैं। केटल व हॉर्न ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए? तो 2 प्रकार बताए गए हैं। केटल व हॉर्न के अनुसार बुद्धि के 2 प्रकार कौन कौन से हैं? तो पहला है तरल बुद्धि, दूसरा है ठोस बुद्धि। केटल व हॉर्न ने बुद्धि के 2 प्रकार बताए, कौन कौन से? तरल और ठोस बुद्धि। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो गार्डनर के द्वारा प्रतिपादित किया गया। कब? 1983 में। बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने 1983 में दिया था। गार्डनर ने मूल रूप से बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? 7 प्रकार बताए हैं। जबकि वर्तमान समय में गार्डनर ने कितने प्रकार बताए हैं? तो 9 प्रकार बताए गए हैं। किसके? बुद्धि के। गार्डनर ने बुद्धि का 8वां प्रकार 1998 में जोड़ा था और गार्डनर ने बुद्धि का 9वां प्रकार है वो 2000 में जोड़ा था। देखिए गार्डनर के बुद्धि के 9 प्रकार कौन कौन से हैं। पहला है भाषाई बुद्धि, तार्किक गणितीय, संगीतात्मक, स्थानगत, शारीरिक गतिज, आंतरवैयक्तिक, प्रकृतिवादी बुद्धि, अस्तित्ववादी बुद्धि। ये 9 प्रकार हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दिए गए हैं। आत्म संपर्क के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखिए सामाजिक वातावरण आत्म संपर्क को प्रभावित करता है। बिल्कुल सही है कि सामाजिक वातावरण आत्म संपर्क को प्रभावित करता है। भौतिक व सांस्कृतिक वातावरण आत्म संपर्क के विकास को प्रभावित करता है। ये भी राइट है। परिपक्वता और आत्म संपर्क में सीधा संबंध है। ये भी कथन राइट है। तो सभी कथन यहाँ पर सही है। वह रक्षा युक्ति जिसमें व्यक्ति अपने कटु अनुभवों, अप्रिय घटनाओं या कष्टकारी बातों को शांतिपूर्वक भुला देता है उसको समन कहते हैं। वह रक्षा युक्ति जिसमें व्यक्ति अपने कटु अनुभवों, अप्रिय घटनाओं, कष्टदायी बातों को शांतिपूर्वक भुला देता है उसको समन कहते हैं। रात गई बात गई किस प्रकार की रक्षा युक्ति है? तो यह है समन। रात गई बात गई रक्षा युक्ति का एक प्रकार है। तो यह समन का प्रकार है। मनोवर्ती के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? मनोवर्तियों के विकास पर शारीरिक स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल सही बात है कि मनोवर्ती के विकास पर शारीरिक स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ता है। मनोवर्तियां वंशानुक्रम से प्रभावित नहीं होती है। बिल्कुल सही है। अध्यापक इनके विकास में बालकों की सहायता कर सकते हैं। ये भी राइट है। तो सभी कथन यहाँ पर सत्य हो जाएंगे। उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम संबंधित है। तो ये रॉबर्ट गेने से संबंधित है। उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम किससे संबंधित है? रॉबर्ट गेने से संबंधित है। आशुबेल ने अधिगम के कितने प्रकार बताए हैं? तो आशुबेल ने अधिगम के 4 प्रकार बताए हैं। आशुबेल ने अधिगम के कितने प्रकार बताए हैं? तो 4 प्रकार बताए हैं। आशुबेल के अनुसार अधिगम के 4 प्रकार कौन कौन से हैं? अभिग्रहण सीखना, अन्वेषणात्मक सीखना, रटकर सीखना, अर्थपूर्ण सीखना। ये 4 प्रकार आशुबेल के द्वारा दिए गए हैं। कौन कौन से? अभिग्रहण सीखना, अन्वेषणात्मक सीखना, रटकर सीखना, अर्थपूर्ण सीखना। यदि प्राणी अपने मौलिक व्यवहार से विपरीत व्यवहार प्रदर्शित करता है तो इसे कहते हैं। तो इसे प्रतिक्रिया निर्माण भी कहते हैं, विपरीत रचना भी कहते हैं और प्रतिकृति भी कहा जाता है। सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि यदि प्राणी अपने मौलिक व्यवहार से विपरीत व्यवहार प्रदर्शित करता है तो इसे प्रतिक्रिया निर्माण कहते हैं, विपरीत रचना कहते हैं, प्रतिकृति कहते हैं। मुंह में राम बगल में छुरी किस प्रकार की रक्षा युक्ति है? तो ये प्रतिक्रिया निर्माण है। मुंह में राम बगल में छुरी किस प्रकार की रक्षा युक्ति है? तो प्रतिक्रिया निर्माण है। प्रतिक्रिया निर्माण में क्या होता है? प्राणी अपने मौलिक व्यवहार से विपरीत व्यवहार प्रदर्शित करता है। प्रतिक्रिया निर्माण को ही क्या कहते हैं? प्रतिकृति कहा जाता है या विपरीत रचना कहा जाता है। संकेत अधिगम संबंधित है। तो ये रॉबर्ट गेने से संबंधित है। निम्न में से कौन सा मूल प्रवृत्ति का पक्ष नहीं है? देखिए ज्ञानात्मक पक्ष होता है, संवेगात्मक पक्ष होता है, क्रियात्मक पक्ष होता है।
भावनात्मक पक्ष है वो मूल प्रवृत्ति के अंदर नहीं है। ऑप्शन द यहाँ पर राइट हो जाएगा। एसआर थ्योरी के नाम से जाना जाता है। तो देखिए उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत को एसआर थ्योरी के नाम से जानते हैं। संबंधवाद का सिद्धांत भी इसे कहते हैं। संयोजनवाद का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा।